नमस्कार विद्यार्थियों, संज्ञान करंट अफेयर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ विद्यार्थियों, 2-4 दिनों से क्लास नहीं ले पाए क्योंकि देश की हालात ऐसी थी। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि देश की सेवा के लिए कुछ अच्छे कार्य करें, तो लगातार बने रहिए विद्यार्थियों। शुरू करते हैं। नंबर क्वेश्चन 1, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण यानी PMFME योजना की शुरुआत कब हुई? यानी PMFME की योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री फर्टिलाइजेशन माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज स्कीम की शुरुआत कब हुई? बताइए विद्यार्थियों। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औपचारीकरण योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन वर्ष 2020, 2021, 2022 और 2023। बताइए कौन सा होगा? 2020 या 2021 या 2022 या 2023। तो विद्यार्थियों, PMFME की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी। कब से? 29 जून 2020 को। ये पंचवर्षीय योजना है जो 2020-21 से 2024-25 तक यानी चल रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य खाद्य आपूर्ति को बढ़ाना और उद्योगों को बढ़ोतरी देना, और जिनमें 2024-25 में बिहार राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इनका करेक्ट आंसर कौन सा है? वर्ष 2020। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2024 में ऊर्जा क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन के लिए निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक जिम्मेदार है? मीथेन गैस विद्यार्थियों जो पर्यावरण संरक्षण के लिए हानिकारक गैस होती है, इनके लिए कौन सा देश सबसे अधिक जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 रूस, इंडोनेशिया, चीन और ईरान। बताइए 2024 में कौन सा है? IEA रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार वर्ष 2024 में 145 मिलियन टन सेवा यानी ऊर्जा क्षेत्र में मीथेन गैस ने उत्सर्जन किए हैं, जिसमें से 80 मिलियन टन से अधिक गैस और तेल से उत्सर्जन हुआ है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए हानिकारक होती है। तो कौन सा देश सबसे अधिक जिम्मेदार है? चीन। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लागू करने के लिए किन 2 राज्यों ने समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षर किया? बताइए। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना जो 2 राज्यों के बीच जल को बढ़ावा देना है। कौन कौन से राज्य शामिल है? बताइए। ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और चौथा उत्तर प्रदेश बिहार। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना कहाँ पे? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जिनमें 75 और 25 अनुपात में जल का विभाजन किया गया है। और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश से निकलती है।
तो इनका करेक्ट आंसर कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए, पेन जीनोम क्या है? पेन जीनोम दर्द निवारक। ये विद्यार्थियों को ही चावल की उन्नत किस्म है जिसमें सभी किस्मों के जीनों को शामिल किया गया है, जिससे पौधों की पैदावार, चावल के पौधों की पैदावार अच्छी हो और तापमान सहनशीलता हो, सहनशीलता। और तीसरा मुख्य कारण यानी मुख्य लक्ष्य क्या हो? उत्पादन में बढ़ोतरी। जो एशियाई चावल है कि किस्म है? ऑप्शन देखिए, पेन जीनोम कृषि का ऑनलाइन पोर्टल है, या जंगली जानवर है, या पुस्तक है, या जंगली चावल का जीनोम। तो कौन सा होगा? पेन जीनोम, जंगली चावल का जीनोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगली चावल का जीनोम यानी एशियाई चावल की उन्नत किस्म। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस में बदलाव कर किस दिन को इसके लिए चुना गया है? बताइए। आयुर्वेद दिवस जो पहले अलग मनाया जाता था और अब उसमें बदलाव किया है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 23 सितंबर, 2 अक्टूबर, या 12 जनवरी, या 10 मार्च। आयुर्वेद दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2016 से बनाया जाने लगा। जो पहले कब बनाया जाता था? धनतेरस के दिन, यानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। और अब किस दिन को मनाया जाने लगेगा? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस, यानी 23 सितंबर। ऑप्शन 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आरबीआई ने एसबीआई को विनियमक दिशा निर्देशों का पालन न करने के पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया? बताइए। आरबीआई के नियमों का पालन न करने की वजह से एसबीआई बैंक पर कितना जुर्माना लगाया आरबीआई ने? ऑप्शन 1,72,80,000, या 2 करोड़, 3 करोड़, या 6 करोड़। बताइए कितना जुर्माना लगाया? 1,72,80,000 रुपए, क्योंकि उन्होंने आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया और चालू खातों में अनुशासन नहीं दिखाया। तो राइट आंसर 1,72,80,000। इसमें विद्यार्थी ऐसे कैसे आंकड़े आएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनीता आनंद कौन है जो हाल ही में चर्चा में रही? अनीता आनंद। ऑप्शन भारतीय विदेशी सचिव है, भारतीय गृह सचिव है, या भारतीय मूल की कनाडाई विदेशी मंत्री, या विंग कमांडर। अनीता आनंद कौन है? ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर कौन है? भारतीय मूल की कनाडाई विदेशी मंत्री, यानी कनाडा के प्रधानमंत्री जो हाल ही मई में चुने गए, मार्क कार्नी, जो लिबरल पार्टी से संबंधित है। कौन सी पार्टी? राजनीतिक पार्टी लिबरल पार्टी, जिन्होंने मई 2025 में भारी बहुमत से जीती है, और मार्क कार्नी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसने भारतीय मूल के अनीता आनंद को विदेश मंत्री पद पर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, नेशनल लीगल अथॉरिटी
सर्विस, नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए। ऑप्शन न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जस्टिस मनन शर्मा, न्यायमूर्ति अमित बंसल, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को चुना, जो पहले उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर स्थित थे। और नालसा का मुख्य कार्य क्या होता है? आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की निःशुल्क कानूनी सेवा करना। मुफ्त सेवा करना। नालसा की स्थापना कब हुई विद्यार्थियों? 23 दिसंबर 1995 को। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे ही बने रहें। आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे और पढ़ाई में निरंतरता जारी रखें। डेली पढ़ें, रोजाना अभ्यास करें। थैंक यू, धन्यवाद।